के भी बहुत सारे सिम्टम्स है यहाँ पे, रूब्रिक्स है। वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग चिल्ड्रन इन, वीपिंग इन बेबीज, बर्थ, फ्रॉम बर्थ ऑन, वीपिंग डिफिकल्ट। चलो एक एक लेते हैं। वीपिंग कॉजलेस, कोई कारण नहीं है फिर भी रो रहा है, ऐसा कार्सिनोसिन भी हमें मिलेगा। या फिर कई बार उसको समझ नहीं आता मैं क्यों रो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चे, चिल्ड्रन इन तो मैंने बताया ना आपको कि आप किस किस में ले सकते हो। फिर एक है वीपिंग इन बेबीज, बर्थ, फ्रॉम बर्थ ऑन। मेरे ख्याल से कार्सिनोसिन इसमें अकेला है। अब इसका क्या सीन है, कुछ बच्चे सुनते हैं ना हम लोग, ये जब से पैदा हुआ है तब से रोए जा रहा है ठीक है। अब ये 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 महीने का बच्चा आपके पास आ रहा है, वो क्या हिस्ट्री देगा। तो अगर उसके आईपीआर में बोल रहे हैं जब से पैदा हुआ है बस रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, तो फिर ये आपको रूब्रिक लेने में मजा आएगा यहाँ पे। दूसरा कौन सा, वो इंसान जो बोल रहा है मैंने ये तो कर लिया लेकिन यार वो नहीं कर पाया, मैं ये चीज मेरे थोड़े से छूट गई, काश मैं ये भी कर लेता। फिर उसको बोलता है क्या है यार तू सारा समय रोता रहता है, क्या मिला वो नहीं देख रहा, जो नहीं मिला उस पर रो रहा है सारा टाइम, तू तो क्राई बेबी है। टेक दिस रूब्रिक, ओके। देन वी हैव वीपिंग डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब रोना तो आ रहा है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या समझना है, कार्सिनोसिन के लिए कुछ भी एक्सप्रेस करना मुश्किल है। एंगर मुश्किल है, फ्राइट मुश्किल, हर चीज, सॉरी फ्राइट तो आदमी की दिखी जाती है, फियर मुश्किल है, ठीक है। अपने इमोशंस बाहर निकालना मुश्किल है, उसी तरह रोना भी उतना ही मुश्किल है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। एक तो जो हर बात पे रो रहे हैं ऐसे भी मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे मिल सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था ना, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उस दिन मुझे किसी ने बताया, बहुत ही प्यारा, मैं आपको भी बताती हूँ। ये समझिए हमारी, यहाँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये आपका पेशेंट है, ठीक है, ये आपकी रेमेडी है, ओके, ठीक है। ये पेशेंट है, ये आपकी रेमेडी है, ये आपका अलाइंड पेशेंट है, मतलब जिसका वाइटल फोर्स सही है, बिल्कुल जगह पे काम कर रहा है। अब ये जब हमें दवाई कब देनी पड़ती है, जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, तो वो डिरेंज हो रहा है, 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 हो रहा है। अब आपको ये वाली फेज में आपको पेशेंट आपकी क्लिनिक में यहाँ से भी आ सकता है, इस स्टेज में, इस स्टेज में भी आ सकता है, इस स्टेज में भी आ सकता है, इस स्टेज में भी आ सकता है, इस स्टेज में भी आ सकता है। गेटिंग, जो हम कहते हैं ना कि भैया ये हमने अच्छा फैसेट सीखा, ये रेमेडी का ये स्टेट सीखा, ये जो स्टेट्स है ना, ये समझना हमें यही है कि इसमें से किसी भी स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ सकता है। तो एक आधा पेशेंट रोते हुए भी आ सकता है, एक पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसमें आप देख रहे हो कि इतना पेन, इतना ग्रीफ है पर रो नहीं पा रहा है, ठीक है, ओके। उसके अलावा वी हैव विपिंग एवरीथिंग अबाउट, हर बात के लिए रो रहा है, वो बताया ना क्राई बेबी टाइप का, शिकायत है ही उसके पास, ठीक है। शिकायत पर वो किसी और की नहीं कर रहा है, मेक श्योर, ठीक है, वो अपने बारे में रिप्रोचेज है, अपने आप को शिकायत कर रहा है कि मैंने ये नहीं किया या मैं इससे चूक गया, ओके। देन वी हैव अ ब्यूटिफुल रुब्रिक, मे गॉड ब्लेस, ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विपिंग, नेवर विपिंग, ओके, मतलब ऐसी स्टेट में भी आता है। ये कौन सी स्टेट है, ये यहाँ वाली स्टेट है, एकदम डिटोरिएटेड, कि अब वो रो ही नहीं पा रहा है, या फिर उस क्या बोलते हैं, नेवर विपिंग। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कार्सिनोसिन हाई स्पिरिटेड होता है, तो इसका ना ये अपना हौसला नहीं खोता, ठीक है, ये कितना भी डिरेंज हो जाएगा हौसला नहीं खोएगा। तो ऐसे पर्सन फिर बिल्कुल ना उस तरह के हो जाते हैं, बुत बनते हैं, स्टैचू स्टैचू टाइप के, ठीक है, ओके। देन वी हैव नेक्स्ट रूब्रिक्स, डेल्यूजन, मार्टेर ऑफ बीइंग, ये तो लिटरली कहते हैं कोर ऑफ द रेमेडी है, ठीक है, इसको मिस करना तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं मीनिंग हम सबको जानते हैं, शहीद वाला फीलिंग होता है। तो मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, इसको एक केस बताती हूँ। एक लड़की थी, ठीक है, उसके पापा मम्मा बहुत लड़ते थे, ओके। तो बचपन में उसने लड़ाइयाँ देखी, फिर उस लड़ाई के चक्कर में उसके पापा उसको भी मार देते थे बच्ची को। तो सॉलिड डोमिनेशन, सॉलिड फाइट, सॉलिड कॉरल्स, ठीक है, बेकार चाइल्डहुड। तो उसमें क्या हुआ, तो ये बच्ची ने अपने बॉयंसी किस में लिया हमने अभी, ये किससे रिलेशन में लिया, ये रूब्रिक तो है ही हमारे पास बिल्कुल। मैं चलूं कि किसी को इस पे बात करनी है बॉयंसी पे? इसको एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार मैम, आप एग्जांपल कंटिन्यू कर दीजिए फिर उसके बाद। ओके, अभी बता देती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। क्या होता है, सिंपैथेटिक होता है ये पेशेंट, ठीक है ना, ये चीजें ये अपनी बच्ची होगी तो अपनी पेंसिल शेयर करेगी, अगर कोई धीरे से लिख रहा होगा तो उसे पूछेगा तुमने ब्लैक बोर्ड का लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा तो मेरी कॉपी ले लो, ठीक है, बॉयंसी में रहेगी, ये लोगों को देगी, ठीक है, बिना कंडीशन देगी। गेटिंग,
कोई उसे हेल्प नहीं भी मांगेगा तो हेल्प ऑफर हो जाएगी अगर वो कार्सिनोसिन है तो ऑटोमेटिकली। ओके, गॉट इट? यस मैम। जिसका सवाल था आंसर मिल गया आपको? यस मैम। ओके, तो हम मार्टियर पे थे। तो क्या था, बच्ची के मम्मा पापा बहुत लड़ते थे, सारा चाइल्डहुड स्पॉइल हुआ, और पूरे चाइल्डहुड में जब उसने देखा कि मम्मा पापा लड़ रहे, इसकी भी पिटाई होती थी, तो ये क्या करती थी, अपने भाई बहन, 2 भाई बहन थे उसके, दोनों भाई बहन को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती थी। उसे लगा मेरी पिटाई हो गई, इनकी नहीं होनी चाहिए, पूरी जिंदगी उनको प्रोटेक्शन में लग गई वो, ठीक है। फिर उसने कमाना चालू किया, सब कुछ किया, पूरे थ्रू आउट जिंदगी उनका ख्याल रखा। फिर उसने भाई की शादी कराई, बहन का लव मैरिज था, घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन उसने वो भी करवाई, ठीक है। पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं इसमें पार्ट भी नहीं लूंगा, पूरी शादी का खर्चा वर्चा लिया। आपको कई बार ऐसे लोग मिलेंगे सोसाइटी में कि ऐसी लेडीज जो पूरे, मतलब लेडीज क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे मैं, कि जनरली लेडीज का तो जल्दी कन्यादान करा दिया जाता है ना, तो ऐसी लेडीज जिन्होंने अपने घर में सारे यंगर मतलब सिबलिंग्स का शादी करा दिया और खुद कुंवारी रह गई, ठीक है। पता करिएगा उसके एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि वो आपकी कार्सिनोसिन हो सकती है, ठीक है। तो उसी तरह का सीन है। एक बहुत अच्छी केस थी, ये भी हमारे गांव में से, मैंने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है। मेरी सासू माँ बता रही थी, कोई उनके रिलेटिव थे, उन्होंने क्या किया, ही वॉज अ यंगर सन ऑफ द फैमिली, लेकिन आज वो बूढ़े हो गए हैं। ऐसा हुआ था कि भाई कुछ प्रॉपर्टी के मसले थे उनके, तो ये हुआ कि उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है वगैरह वगैरह, तो वो सब कुछ था उनका चल रहा, रिलेटिव थे कोई उनके। तो क्या हुआ, ये यंगर होते हुए इन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी ली, बड़े भाइयों की शादी करी, बहनों की शादी करी, सब कुछ किया, और पूरी जिंदगी ताउम्र अनमैरिड रहे ये। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कि अगर मेरी फैमिली हो जाएगी तो मैं अपने फैमिली की तरफ ध्यान दूंगा, तो मेरी इस फैमिली का कौन ख्याल रखेगा। और जब वो इंसान, जाहिर सी बात है, बूढ़ा हो गया, उसके पास पैसा आना कम हो गया, तो फैमिली अपना रंग दिखाने लगी, और उस टाइम पे वो सफर करने लगा, ठीक है। तो ये होती है मार्टियर की फीलिंग, समझ रहे हो आप? शहीद हो जाता है वो पूरे फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए। समझ आया? यस मैम। हाँ मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन हाँ, अब हम रूब्रिक खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पर एक चीज बहुत अच्छी बतानी थी मुझे यहाँ पे। कार्सिनोसिन में ना ईगो नहीं होता, ठीक है। ईगो क्या होता है? आई, मी, माई सेल्फ, राइट। तो जितने भी रूब्रिक आपको दिखेंगे ना, उसमें कहीं पे भी वो अपने बारे में बात नहीं करता कार्सिनोसिन। उसको ना अपनी सेल्फ का सेंस ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी गेट कार्सिनोसिन इनटू सेल्फलेसनेस, ठीक है। और सेल्फलेसनेस क्या है? जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ की कोई कदर, मतलब आप सेल्फ को सेंस ही नहीं करते। कदर वदर तो बात ही बात है, कदर होने के लिए भी आपको सेल्फ को सेंस करना पड़ता है, आपको उसका एहसास होना पड़ता है, तब तो आप उसकी कदर करोगे ना। कार्सिनोसिन के साथ ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है कि उसका भी वजूद है, ठीक है। दैट सेल्फ का सेंस मिसिंग रहता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज सो अनकंडीशनल, क्या बोलते हैं ना, सेल्फलेस गिवर, ओके। अब इसीलिए वो ईगोटिज्म में नहीं है, ईगोटिज्म की रूब्रिक में नहीं है। फिर अब सवाल आता है, फिर क्या, क्यों फिर वो सेल्फ डिनायल में नहीं है? आना चाहिए ना ये सवाल। अगर हम रेपर्टरी देखें तो सेल्फ डिनायल में कार्सिनोसिन नहीं है। किसी के पास इसका जवाब है? कोई आएगा? पर फटाफट, क्योंकि हमें क्लोज करना है, हम बहुत फास्ट जाएंगे, अगले 10 मिनट में कोशिश करेंगे पैकअप करने की। किसी के पास जवाब है कि वो सेल्फ डिनायल में क्यों नहीं है? जल्दी से कोई बोलेगा? बता दूं? कोई तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम। बोलिए शैलेश जी। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी का ऊपर बंदा है, तो जिसके वजह से इसलिए सेल्फ डिनायल में नहीं आएगा। जी कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ मैं, और कोई बताएगा? वो अपना वजूद ना जो है वो दूसरों के साथ रिकनेक्ट करता है। जैसे पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स का हूँ, पेरेंट्स को खुश करना है, मेरा वजूद नहीं है, उनका वजूद है, मैं उनकी वजह से हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब टीचर है, टीचर्स के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है, उनके वजूद के हिसाब से चलना है मुझे, उनका वजूद है। तो इसीलिए सेल्फ डिनाइल शायद सेल्फ डिनाइल में नहीं है, कह रही हूँ मैं कार्सिनोसिन। हाँ नहीं है, वो जो आपने कहा वो सही है, आपने जो कहा सही हाँ, है, खुद का वजूद नहीं है। ओके ओके ओके, गॉट यू मैम, गॉट यू। ठीक है, चलिए फिर, बढ़िया, नाइस। क्या कहना चाह रही है सोनाली मैम?
वो कहना चाह रही है कि सेल्फ डिनायल करने के लिए आपको सेल्फ का सेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, और जब मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हूँ तब मैं उसको डिनायल में ले जा रही हूँ, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो वही एब्सेंट है ना, जब आपका अस्तित्व ही आप महसूस नहीं कर रहे हो तो उसको डिनाई कैसे करोगे। डिनाई करने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए ना वो चीज, तभी तो ढकेलोगे, डिनाई करोगे, राइट। यस मैम, यस मैम। ठीक है, इसलिए सेल्फ डिनाइल में नहीं है, लेकिन सेल्फलेसनेस में कार्सिनोसिन मिलेगा। अब सेल्फ डिनाइल में हमारे पास कौन कौन आता है, अगैरिकस, पोडोफाइलम, स्टेफिस एग्रिया, ठीक है। ये सबको अपना सेल्फ का सेंस है, एंड वो सबका अपना अपना रीजन इसमें है, अलग अलग रेमेडीज का, और उसकी वजह से वो डिनाइल में जाते हैं, ओके। बट दे आर नॉट लाइक हैविंग लाइक व्हाट यू से, नो सेल्फ वाला सीन नहीं है उनका, मतलब वो उनको ईगो है, ठीक है, दे नो आई मी माई वाला फंडा, बट आर कार्सिनोसिन डजंट नो दिस, ओके। एंड सोनाली जी ने बहुत अच्छे से बताया। अब हम डीडीज पे चले, मस्त क्विक, फटाफट। अब हमारे पास पेशेंट जब आता है ना क्लिनिक में कार्सिनोसिन का, तो मैंने जैसे कि बताया कि एक्यूट चीज़ों में देना बड़ा मुश्किल है, एक्यूट कंप्लेंट्स के लिए, लेकिन अगर एक्यूट कंप्लेंट्स किसी एलिमेंट्स फ्रॉम प्रीवियस है, ठीक है, तो फिर आपको मिल जाएगा। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, एक बहुत बड़े मेंटोर कहते हैं कि कार्सिनोसिन को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करो। मतलब जब आपके पास कोई मतलब सारे आपके छोटे मोटे खत्म हो जाए ना अस्त्र, छोटे कंप्लेन मतलब जो भी कंप्लेन प्रेजेंट हो रही है उसके अस्त्र खत्म हो जाए, तो इसको अपना लास्ट रिसोर्ट समझो और कार्सिनोसिन से वार करो, ओके। तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको कार्सिनोसिन पकड़ने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बिना हिस्ट्री के कार्सिनोसिन नहीं प्रिस्क्राइब होता, ठीक है। तो इसलिए एक्यूट में बड़ा मुश्किल होता है, और पर वो एक्यूट अगर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री है तो डेफिनेटली। आपको ये बात समझ आ रही है, थोड़ी सी डेप्थ में है ये बात, अगर आप समझ सकते हैं तो। नहीं समझ में आया मैडम। यस मैम। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 2 दिन से फीवर आ रहा है पेशेंट को, और पहले से हेल्दी पेशेंट था, कभी नहीं आया, अभी 2 दिन से फीवर आया, कॉफ है वगैरह वगैरह, कार्सिनोसिन नहीं होता वो, ठीक है। लेकिन मैम इसको बार बार फीवर आता है, हर सीजन चेंज पे आता है, ठीक है, तब आपका कार्सिनोसिन हो सकता है, जब बाकी पिक्चर मैच करे। मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आपके पास हिस्ट्री में कुछ होता है तब कार्सिनोसिन आता है पिक्चर में। ऐसा कुछ भी अभी जैसे आपके पास एकोनाइट का, बेलेडोना का 2 दिन पहले भी कुछ हुआ, उसको दे सकते हो आप, ठीक है। ये रीजन नहीं कि वो भाई एक्यूट रेमेडीज है, नहीं, बेलेडोना बड़ी लॉन्ग लास्टिंग रेमेडी है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, सॉरी। उसके बाद आपका कई बार हम इस ऐसे 2 छोटे से कंप्लेंट्स, जो 2 एक्यूट में हम सल्फर भी प्रिस्क्राइब कर चुके हैं कई बार, फिर हमने देखा हमने आर्सेनिक भी प्रिस्क्राइब किया है कि नहीं किया है। फास्फोरस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, उसको कितना प्रोमिनेंटली किया है, करते हैं कि नहीं हम लोग अपनी क्लिनिक पे? मेनी टाइम्स मैम। हाँ, तो कार्सिनोसिन के साथ ये सीन नहीं होता कि भाई 2 दिन पहले सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था, और बंदा बस फ्रेश कंप्लेंट्स है और पहली बार है, एंड यू गेट द कार्सिनोसिन। यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, 3 महीने का, 4 महीने का, कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं, तो फिर वूम का एक्सपोजर का हिस्ट्री मिलेगा। कार्सिनोसिन इक्वल्स टू हिस्ट्री होना ही चाहिए, ये पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है आपको कि मतलब आपको बहुत अच्छा मैंने हिस्ट्री सिखा दी, मैंने बहुत अच्छा आपको डीपी दे दी, जर्नी दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपके पास शाय, टिमिड, प्यारा, मस्त पढ़ने वाला बच्चा आ गया, और आपने और हिस्ट्री में इंक्वायरी नहीं करी और कार्सिनोसिन दे दिया। ऐसा नहीं करना है, कार्सिनोसिन के लिए एक पर्टिकुलर हिस्ट्री चाहिए, ये कहना चाह रही हूँ मैं। गेटिंग? यस मैम। अब क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो अब जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हम जनरली इसको किन दवाइयों के साथ मोटे मोटे कंफ्यूज कर सकते हैं, दैट इज सबसे पहले स्टेफिस एग्रिया। अगर पिछला लेक्चर याद है आपको, मेरा पेस फास्ट हो रहा है क्या, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्या, मुझे लग रहा है आज? नहीं मैम, मेरे दिमाग में आज घड़ी चल रही है कि मुझे खत्म करना है ताकि बाकी लोग बोल सके। कैरी ऑन मैम, प्लीज कैरी ऑन। तो बताएं, थोड़ा स्लो बताना पर। हाँ, कंपैरिजन जो आप बताएं वो स्लो बताना। अच्छा ठीक है, डन, ओके। तो कौन सी रेमेडीज हमें कंफ्यूज करती है? स्टेफिस एग्रिया, पल्सेटिला, इग्निशिया, नाइट्रोम्यू, ये मेन कॉम्पिटिटर है कार्सिनोसिन के, जो आपको फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ कंफ्यूज करते हैं और हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्लिनिक में, वहाँ के वहाँ ऑन द स्पॉट, ठीक है।
तो स्टेफी सेग्रिया का क्या सीन होता है? स्टेफी सेग्रिया का एक ही कारण होता है, दैट इज एंगर सप्रेस्ड। और कार्सिनोसिन में क्या आता है? एवरीथिंग सप्रेस्ड, ठीक है, जिसको हम पहले ही बोल चुके, हर तरह का इमोशन सप्रेशन होता है, ग्रीफ, फ्राइट, डोमिनेशन, इवन क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज एंजाइटी, लव, अफेक्शन, हर चीज का जो भी बैड पार्ट होता है वो सप्रेशन में जाता है, मतलब उसको सप्रेशन देता है, ठीक है। यहाँ पे केवल एंगर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, हो सके तो इन पॉइंट्स को जाके रिकॉर्डिंग्स में से सुन के नोट करिएगा। स्टेफी सेग्रिया लेट गो करता है। अब ये क्या चीज है भाई, लेट गो? स्टेफी सेग्रिया को गुस्सा आता है, दबा के रखता है, बहुत दिनों का गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो चीजों को पकड़ के नहीं रखता है एक्सेप्ट फॉर गुस्सा। वो इंसिडेंट्स बुला देगा, गुस्सा नहीं बुलाएगा। किस वजह से आया था वो चीज मन में नहीं रखेगा, पर वो गुस्सा मुझे उस आदमी पे आया था वो याद रखेगा। स्टेफी सेग्रिया, समझ में आया मैडम? यस मैम। और कार्सिनोसिन उल्टा है, होल्ड ऑन करेगा, हर वो इंसिडेंट्स, हर वो प्रिक, हर वो खंजर उसको याद है, वो पकड़ के रखेगा, वो कुछ भी जाने नहीं देगा। स्टेफी सेग्रिया लेट गो करता है, आगे बढ़ता है, बस वो एंगर को पकड़ के रखता है बस, ठीक है, बाकी सब छोड़ता जाता है, मगन रहता है, ठीक है, ओके। उसके बाद कॉजेटिव कॉजेशन में स्टेफी के एंगर प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे हमने सारे जो एलिमेंट्स देखे ना, एलिमेंट्स फ्रॉम, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डोमिनेशन, अब्यूज, देन क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली, देखे ना हमने, बहुत सारे हैं, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं। फिर स्टेफी ना बंदा वो है जो पास्ट को कैरी नहीं करता, मतलब अगर आज उसका, मतलब जैसे भी झगड़ा हुआ है, उसको एक बंदा पसंद नहीं है क्योंकि हमेशा उसके साथ उसका इश्यू रहता है, वो सप्रेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन आज अगर उस बंदे से वो बात कर रहा है ना, तो वो उसको पास्ट के लिए जज नहीं करता कि मैं इसके साथ ऐसा नहीं रहूंगा, या फिर इसने ऐसा किया तो ये ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं करता स्टेफी। पर कार्सिनोसिन कैसा होगा, जैसे बॉस का बुलावा है, अब ये मुझे झापेगा, ठीक है, माँ ने बुला लिया, पता नहीं मेरे से क्या गड़बड़ हो गई, ये इसलिए होगा, मतलब वो अपनी पास्ट को अपनी प्रेजेंट में सदैव रखता है, प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट को कैरी करता है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, कार्सी जो है प्रेजेंट में पास्ट लेके चलता है, ठीक है, ये मैं ऐसे इसको समझती हूँ कि जब मेरे पास पेशेंट आता है और मुझे ये चीज मिलती है ना उसमें, तो मैं उसको कंसिडर करती हूँ, ओके। इसीलिए क्या होता है कि जब डोर बेल बजती है तो इसको एंजाइटी होती है, ठीक है, जब कॉल आती है तो इसको एंजाइटी होती है, समझ रहे हो ना। स्टेफी को ऐसा नहीं होगा, स्टेफी को एंजाइटी इतना नहीं होता है जितना इसको होता है। फिर इसमें चेंजेबिलिटी है कार्सिनोसिन में, वेरिएशंस है, ये मैं किस भी समझा रही थी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 टाइप की पर्सनैलिटीज होती है ना, एक वॉयलेंट भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। फिर यहाँ पे कैसा एक एग्जांपल ये है कि एक आदमी, एक इंसान अपनी फैमिली को बनाए रख रहा है, बहुत प्यार से मतलब जद्दोजहद से बना के रखा है उसने, और एक दिन किसी बात से उसको गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को पीटा, और दूसरे दिन वो आपको हॉस्पिटल में मिला, कौन? बेटा नहीं, बाप मिला उसको, उससे दिक्कत, मतलब वो बीमार पड़ गया क्योंकि ये उसका बेसिक नेचर नहीं है, लेकिन उसने पीटा, ठीक है, क्योंकि अंदर उसके टाइप 2 तो कहीं ना कहीं है ना, बस टाइप 1 में टाइप 2 डोमिनेंट स्टेट में होता है और टाइप 2 में वो प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे वो वेरिएबिलिटी, चेंजेबिलिटी मिलेगी आपको। इनफैक्ट टाइप 1 भी एक स्टेज पे आके जब उसका सप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि एक कैंसर का सेल पहले अपने आप को एक ऑर्गन में लिमिट करता है, ठीक है, वही के वही ग्रो करता है, लेकिन जब उसका अपना सब्र टूटता है तब वो ब्लड के थ्रू हर जगह फैलता है। उसी तरह टाइप 1 भी जब उसका सब्र 30 साल 40 साल किसी पॉइंट पे आके वो भी ब्रेक होता है, वो भी फटता है। तो ये जो चेंजेबल वेरिएबिलिटी आती है ना, ये आपको स्टेफी में नहीं मिलती, ओके। और स्टेफी आपको पोलाइट मिलेगा थ्रू आउट, लेकिन इसकी चेंजेबिलिटी की वजह से आपको पोलाइट भी मिल सकता है, और जैसे कि मेरी पेशेंट थी खतरनाक काली माता, ऐसा भी मिल सकता है। तो ये हमारा स्टेफी के साथ था, ओके। अब हम पल्स के साथ लेते हैं। पल्स में अब हमें मतलब साथ साथ में चलते कि क्या चीज हमें कंफ्यूज करती है इनके साथ। पल्स का बच्चा है आपके पास या पेशेंट है, तो आप देख रहे हो इल्डिंग है, माइल्ड है, इजीली कंडीशन कर सकते हैं, इजीली डिसिप्लिन कर सकते हैं, तो ये सब चीजें दोनों में कॉमन आएगी। तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा? पल्सिटिला मैनिपुलेटिव होती है, ठीक है, मैनिपुलेटिव, उसकी भी हंगर अफेक्शन की होती है। कार्सिनोसिन को भी अफेक्शन, अप्रिसिएशन, लव चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी पल्सिटिला स्पॉन्ज है, ऊपर
ऊपर से मैनिपुलेटिव स्पॉन्ज है, जितना भी प्यार मिलेगा सब सोख लेगी, और वो प्यार पाने के लिए हर किसी से वो हर साम दाम दंड भेद सारे तिकड़म लगाएगी। कार्सिनोसिन के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो चाहत तो रखता है लेकिन एक्सप्रेस तो कभी नहीं कर पाता है, वो कभी नहीं कर पाता अपनी माँ को कि माँ आप जो बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन जो है आप मुझे प्लीज डांटिए मत या मुझे ब्लेम मत करिए, बोलता है क्या? कभी कभी नहीं बोल पाता। लेकिन ये नहीं, इसको अगर एक व्यक्ति से प्यार चाहिए है और उससे नहीं मिल रहा है, या पापा ने कुछ बोला इन्होंने नहीं दिया पापा ने, तो ये मुंह फुला लेंगी, ठीक है ना। ये क्या बोलेंगे हम, ये हर पैतरा आजमाती है अपनी चीजें, मतलब अपना अफेक्शन पूरा लेने के लिए, अपना प्यार लेने के लिए। पल्सिटिला, कार्सिनोसिन ऐसा नहीं करती, ठीक है। दो बोथ आर यील्डिंग, mild and everything. Then we have carcinosin always carry a smile, but pulsatile can throw tantrums. Okay, carcinosin never throw tantrums. You won't find a carcinosin throwing tantrum, at least type 1. Okay, even type 2 also doesn't do that. Type 2 के पास भी ना reasons होते हैं गुस्सा होने के, उसका blast जो होता है वो reason से होता है, तो वहाँ पे भी वो ये टैंट्रम नहीं थ्रो करता, वो भी बिल्कुल जेन्यून होता है उसका, ठीक है। और पांचवा जो मतलब नेक्स्ट जो है दैट इज पल्सिटिला जो है प्यार, जिसको जहाँ प्यार मिलेगा ना वहां चली जाएगी, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो किसके साथ जुड़ रही है। अगर उसको प्यार मिल रहा है वहां पे तो जुड़ जाएगी। फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, उसकी माँ को अपनी सास से प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर सास इसको मतलब दादी इसको प्यार करती है ना, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा पंगा तुम संभालो, मुझे तो दादी प्यार करती है, मैं तो जाऊंगी, मुझे तो बस प्यार चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ, या फिर अगर उसके ग्रुप में ऐसा बंदा है जो लोग कह रहे कि यार ये बड़ा थोड़ा सा फ्लर्ट आदमी है वगैरह, इसको फर्क नहीं पड़ता, उसको वहां से प्यार मिल रहा है, शी विल गो गेट अटैच्ड टू हिम। लेकिन कार्सी का क्या है, हमारे पास एक पर्टिकुलर रूब्रिक भी है इसके लिए, ये लोगों से स्टिक करता है, एक पर्टिकुलर लोगों के साथ बना रहता है, ये उनका साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। क्या हम पल्सिटिला और कार्सिनोसिन में क्लियर है? प्लीज बताइए मुझे, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। नो मैम, प्लीज इसे वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। क्या, कौन सा पॉइंट वापस करूं, बताइए। ये पल्स का और कार्सिनोसिन का कि कार्सिनोसिन जो है वो प्यार मतलब स्टिक रहता है ना, और पल्स भी वो रहता है, तो डिफरेंशिएट दोनों। नहीं स्टिक नहीं रहता, ये मैंने बोला है कि पल्स का क्या सीन है, जहां प्यार मिलेगा वहां जाएगी, ठीक है। अगर जैसे घर में फॉर एग्जांपल कई घरों में होता है ना कि दो तीन बहुएं होती है और आपस में उनकी नहीं बनती है, तो अगर एक पल्सिटिला बच्ची है तो अपनी माँ, उसकी माँ की उसके देवरानी जेठानी से नहीं भी बन रही होगी ना, तब भी ये अगर उनसे इसको प्यार मिलता है ना, तो ये जाएगी उनके घर में भी जाएगी, उनके साथ बातें भी करेगी, इसको फर्क नहीं पड़ता मेरी माँ का इनसे बातचीत बंद है। समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल समझ आ रहा है? उसको प्यार मिल रहा है ना। हाँ बताइए ज्योतिस्मिता जी कुछ कह रही थी आप? मैम वो यस मैम ही कह रही थी, क्लियर है मैम। ओके, ये क्लियर है ना पॉइंट। मतलब पल्स को कोई मतलब नहीं मेरी फैमिली का क्या एजेंडा है, मेरी फैमिली क्या चाहती है, ठीक है। उसका सीधा फंडा है, मुझे कहाँ से प्यार मिल रहा है, मुझे उधर जाना है। और पल्सिटिला को इतना प्यार क्यों चाहिए? बिकॉज शी इज अ स्पॉन्ज, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की भूखी है, वो सिर्फ और सिर्फ जितना दो वो सारा सोख लेती है, जैसे स्पॉन्ज पानी सोख लेता है, ठीक है। बट कार्सी इसलिए वो कहीं भी जा सकती है किसी के साथ भी। और दूसरा एग्जाम्पल ये दिया था कि अगर कोई उसके फ्रेंड सर्कल में सब बोल रहे हो कि इसके साथ मत जुड़ना, ये फ्लर्ट आदमी है, ये यूज करता है, लेकिन अगर वो बंदा इसको फ्लर्ट करता है और इसको दिखा रहा है अफेक्शन और प्यार, तो ये बंदी तब भी जाएगी, इसको फर्क नहीं पड़ता कि कुछ दिन बाद वो छोड़ देगा तो छोड़ देगा, ये दूसरे के पास चली जाएगी जो इसको अफेक्शन देगा। इनफैक्ट आपके पास जबकि डिसअपॉइंटमेंट लव में आती है पल्सिटिला, आपके पास पेशेंट आएगा, बताएगा कि मेरा इतना ब्रेकअप हो चुका, उतना ब्रेकअप हो चुका, लेकिन वो उसका उतना डेप्थ में आपको उसको हर्ट करता नहीं मिलता जितना नाइट्रोमोर और इग्निशिया को करता मिलेगा। इसको दूसरा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा ना, या दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी ना, दे आर हैप्पी, ओके, ठीक है। दिस इज पल्सिटिला। गेटिंग यस मैम। डॉक्टर निधि ने पूछा था ना। और कार्सिनोसिन में रूब्रिक है जिसमें क्या I should raise my voice or it is already raised? What do you suggest me to lower it? क्लियर है मैम, बढ़िया है। वॉइस इज ओके कि किसी ने चैट में लिखा था।
ओके, तो कार्सिनोसिन का रूब्रिक है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं, ही स्टिक्स बाय हिज पीपल, ठीक है, चाहे जैसा भी रहे, देख लो ना, सारी जिंदगी डोमिनेशन लेगा लेकिन उनको नहीं छोड़ता, कितना क्लियर है ये, राइट। अब नेक्स्ट रेमेडी चले, हाँ बताइए। उसमें थोड़ा सा शेयर कर मतलब ऐड कर सकते हैं कि इनफैक्ट जो हर्ट करता है उनको ही प्लीज करने की कोशिश करता है, उल्टा है ना, एग्जैक्टली ये तो है ही ना। हाँ, अगर ऐसा प्लीज ना करने करता की तो कोशिश, सफर नहीं हाँ, करता ना सोनाली, अगर ऐसा ना करता तो सफर नहीं करता, सफर नहीं करता तो क्लिनिक में नहीं होता। यस मैम, पल्सेटिला और मतलब ये इसका एक ऐड कर सकते हैं, यही बोलना चाहती थी मैं। ये छोड़ के जाती है, ये प्लीज करता है उनको ही। हाँ वो तो आपको मिलेगा ही ना, वो सब तो मिलेगा ही, प्लीज तो आपको पल्सेटिला भी करती हुई मिलेगी बेटा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से प्लीजिंग डिजायर में पल्सेटिला भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई प्लीज मुझे यहाँ मदद करिए, प्लीजिंग डिजायर में पल्सेटिला है क्या? मुझे लगता है, स्पेशली दोज हु हर्ट, जो सब रूब्रिक है, ठीक है, कंसिडर्ड, ठीक है, आगे बढ़े। कार्सिनोसिन इग्निशिया मैम है इसमें, पल्सेटिला भी है प्लीजिंग डिजायर में। हाँ वही मैं कह रही थी कि, और पता है इतना आप फाइन नहीं जा पाते जब आपके पास क्लिनिक में पेशेंट होता है ना, तब आप मुझे बताओ, जब आप दोनों को देख रहे हो, आपके सामने बच्चे हैं या फिर व्यक्ति है और आपको पता चल रहा है कि वो सबकी खुशी के लिए सब कर रहा है, तो हम ब्रॉड लेवल पे ले रहे हैं कि आपको जाके कहाँ पे पता करना है, कहाँ पे आपका दिमाग जाना चाहिए कि मुझे अगर ये पल्सेटिला भी लग रही है, कार्सिनोसिन लग रही है, तो मुझे क्या सवाल पूछने हैं जहाँ पे मुझे वो चीज मिल जाए जिससे मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको डिफरेंशिएशन देना। अगर हम एक एक रूब्रिक लेके बैठेंगे ना, तो मैंने निकाल के रखा है A to Z, इग्निशिया के किस रूब्रिक में इग्निशिया है और कार्सिनोसिन नहीं है, किस में पल्सेटिला और किस में नहीं है, तो वो डिस्कस करने में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप क्लिनिक में ये सब नहीं करते हो क्या? मुझे बस एक आइडिया देना है आपको कि आप कहाँ जाके कहाँ हथौड़ा मारोगे, कौन सा सवाल पूछोगे जिससे आपकी रेमेडी वहीं के वहीं डिफरेंशिएट हो जाए। समझ आ रहा है आपको मैं क्या करना चाह रही हूँ? यस मैम, सॉरी मैम। अरे क्यों सॉरी बेटा, क्लियर है मैम। सॉरी भी क्या बताना चाह रही हूँ कि क्यों हम इस तरह पॉइंट छोड़ रहे हैं और किस पे फोकस कर रहे हैं, वो बताना चाह रही हूँ मैं आपको। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अच्छा है ना, एक्शन इज इम्पोर्टेंट, यू एक्सप्रेस, यू आर डिजीज फ्री। तो अब हम कार्सिनोसिन और इग्निशिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब कार्सिनोसिन और इग्निशिया में कई बार सेम लगते हैं, लेकिन अभी इग्निशिया का मेन पॉइंट क्या है पता है क्या? वो गलत को गलत बोलने की ताकत रखती है और सही को सही बोलने की ताकत रखती है। लेना पसंद करती है, ये स्टैंड ले पाती है, ये लेना पसंद करता है पर ये ले नहीं पाता है। अब ये दोनों के दोनों ना जस्टिस कैनॉट सपोर्ट में है, आपकी इग्निशिया भी है और आपका कार्सिनोसिन भी है, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप सवाल ऐसे पूछिए जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये आप फिर करते क्या हो, अगर आपको अन्याय होता हुआ दिखता है तो आप करते क्या हो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। कार्सिनोसिन होगा कुछ नहीं करेगा, और इग्निशिया होगी तो जवाब मिलेगा, हाँ मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। देन डोमिनेशन दोनों में मिलेगा, ठीक है, लेकिन कार्सिनोसिन का डोमिनेशन प्रोलॉन्ग्ड और बहुत इंटेंस मिलेगा, इग्निशिया में वो सीन नहीं मिलेगा। इग्निशिया में उतनी इंटेंसिटी का लॉस मिलेगा, बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना, और वो अब इनकी जिंदगी में नहीं रहे, इस तरह का मिलेगा। देन ये मॉरल इंप्रेशंस में है इग्निशिया आपकी, तो इसकी कैसी कंडीशनिंग रही, जिस घर में बेटा तुम्हारी डोली गई वहां से तुम्हारी अर्थी निकलेगी, और इग्निशिया इसी नोशन में रहेगी, वो यही करेगी, इसका मॉरल इंप्रेशन इतना स्ट्रांग रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कार्सिनोसिन का रहेगा, लेकिन कार्सिनोसिन का सीन ना क्या बोलते हैं, इसका ना मॉरल से ज्यादा इग्निशिया में भी ये रूब्रिक मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी वेरीफाई मतलब डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ऐसे होने चाहिए जिससे आप उसको पूछेंगे प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है, आप उसकी एक कंडीशन देंगे और प्रायोरिटीज पूछेंगे, तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। अगर उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहा है, कंसेंसस में है, ठीक है, और ये चीज आपको प्रोमिनेंट मिल रही है, प्रायोरिटी पे मिल रही है, तो फिर आप कार्सिनोसिन की तरफ झुकेंगे। और इग्निशिया में आपको मॉरल ज्यादा मिलेंगे, उसका कंसेंसस, एंजाइटी कंसेंसस कार्सिनोसिन से कम रहेगा, ठीक है, उसका कंसर्न बेसिकली मॉरल्स पे ज्यादा रहेगा, और हो सकता है 5वीं 4थी प्रायोरिटी उसकी ये हो,
समझ रहे हो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्लियर है क्या? बोलिए। यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोम्यूर। ठीक है, कार्सिनोसिन और इग्निशिया का मॉरल पे रहेगा ये। हेलो मैम। हाँ हाँ, हेलो, इग्निशिया का मॉरल बोलिए। पे रहेगा ये। इग्निशिया का मॉरल पे रहेगा ये, थोड़ा सा बताइए कि उसका फैमिली पे रहेगा कार्सिनोसिन का और इग्निशिया का। जैसे इसके उस माँ बाप ने बता दिया ना, बेटा तुम जो है शादी के बाद जिस घर में जाओगी, चाहे जो भी हो जाए, अब तुम्हारी डोली वहां गई, अब तुम्हारी अर्थी वापस आनी चाहिए। वो बंदी सारी ताकत लगा देगी कि उसकी गृहस्थी नॉर्मल चले। ठीक है, ऐसा कुछ ना हो जिससे उसे अपने घर से बिछड़ना पड़े, पूरी ताकत लगा देगी। और कार्सिनोसिन पूरी ताकत कहाँ लगाएगा? मेरे घर वालों को बुरा ना लगे, ठीक है, मैं ऐसा कुछ ना गलत करूं जिससे मेरे माँ बाप अपसेट हो जाए। एंजाइटी कंसाइंसेस, कंसर्न देखते हैं ना हम पेशेंट्स का, उसी के अकॉर्डिंगली अडेप्टेशन और रिएक्शन डिसाइड होता है या देखने को मिलता है। तो ये कंसर्न रहेगा उनका। ठीक है, मुद्दा अलग होगा दोनों का, समझ रहे हो आप? ओके। तो अब हम क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो बताइए, क्योंकि आगे बढ़ने का फायदा कुछ नहीं अगर पीछे का कुछ अटका हुआ है तो। क्लियर है मैम इसमें। और भी कोई? क्लियर है। सही बताया मैम, कारण कि इग्नेशिया में सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन है, जिसमें कि कार्सिनोसिन नहीं है, जबकि एंजाइटी कॉन्साइंस अबाउट में कार्सिनोसिन ज्यादा। हाँ, और मेरा यही पॉइंट था कि लेकिन एंजाइटी कंसाइंस में आपको इग्निशिया भी मिलेगा, लेकिन इग्निशिया की वो प्रायोरिटी नहीं है, कार्सिनोसिन के लिए वो प्रायोरिटी है। ठीक है, अब हम कार्सिनोसिन और नाइट्रोम्यूर की तरफ जाते हैं। दोनों अकेले अकेले रहना पसंद करें, इसकी भी ज्यादा कंपनी नहीं होगी, उसकी भी ज्यादा कंपनी नहीं होगी, वो भी घर में अकेला रहेगा, ये भी घर में अकेला रहेगा, लेकिन दोनों के अकेले मतलब ये भी वो भी अपने गम छुपाएगा, लेकिन वजह अलग होगी। नाइट्रोम्यूर इसलिए अलग रहेगा क्योंकि वो खुन्नस में रहेगा। ठीक है, उसको अपने सारे घाव ताजे रखने हैं। वो रोज, हमने नाइट्रोम्यूर में पढ़ा है ना, वो रोज अपने घाव को गिनता है, कुछ कम तो नहीं हुआ ना, मतलब वो रोज उन पुरानी यादों में जाता है, उनको गहरा रखता है, ताजा रखता है। ठीक है, और रोज उनको गिनता है। मैम आपकी आवाज बहुत कम हो जाती है। बाकियों को भी ये फील हो रहा है? क्योंकि मुझे तो मैं काफी लाउड फील हो रही हूँ। नहीं मैम, इट्स ओके। नो मैम, मेरे में क्लियर है। सही है, इसको फिगर आउट कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे सिर में दर्द हो जाएगा इससे ज्यादा मैं चिल्लाई तो। बंधु आप ईयरफोन लगा लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा प्लीज। नहीं, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं ज्यादा जोर से बोल पाऊंगी, लेकिन लिटरली मुझे हेडेक हो जाएगा अभी। नहीं, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ऑलरेडी मुझे लग रहा है मैं बहुत जोर से बात कर रही हूँ। तो कार्सिनोसिन और नाइट्रोम्यूर में आपको समझ में आया ना कि वो लोग अलग अलग रहने का कारण क्या है। इधर क्या है, खुन्नस है, उसको इसलिए नहीं रहना लोगों के साथ क्योंकि उसके पास उसकी वजह है जो बिल्कुल ताजा है, और उसको उनमें कोई कमी भी नहीं करनी, कोई समझौता नहीं करना। ठीक है, और इधर का क्या सीन है कार्सिनोसिन का, इनको इसलिए अकेले रहना क्योंकि इनको डर है कि कहीं मेरे अंदर का कश्मकश मेरे माँ बाप को पता ना चल जाए, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी हो जाए, या फिर वो अब उनका काम डिस्टर्ब हो जाए, या उनका फोकस बदल जाए। कि दोनों का एजेंडा बहुत डिफरेंट है, समझ रहे हो ना आप? चाहे हरकत सेम है पर एजेंडा डिफरेंट है। ठीक है, उसी की तरह नाइट्रोम्यूर कैसा रहता है, डिग्निफाइड रहता है, लेकिन प्रिकॉशियस रहता है, ये भी प्रिकॉशियस है, लेकिन नाइट्रोम्यूर का पेशेंट आएगा ना, डिग्निफाइड बैठा रहेगा, सारी ऐसी हरकतें करेगा जैसे बच्चा बैठा होगा ना तो बड़ों की तरह बैठा रहेगा, और उसका भाई बहन उसको तकलीफ भी दे रहा होगा ना तो वो पूरी डिग्निटी मेंटेन करेगा, और उसके चेहरे। और नाइट्रोम्यूर ऐसा बंदा रहता है ना, आप उसके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, और हमारे मेंटोर्स कहते हैं हर पेशेंट एनर्जी लेकर आता है, तो आपको पता चल जाता है। बेलोडोना के साथ आप आराम से जेस्टिंग कर लेते हो, लैक्टोसिस के साथ भी हो जाती है, लेकिन नाइट्रोम्यूर नक्स वोमिका के साथ करके देखो, इतने जल्दी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बंदा उस स्टेट में ही नहीं रहता आपके सामने, गंभीर रहता है वो। ठीक है, और कार्सिनोसिन क्या रहेगा, अंदर कितना भी दुख हो, स्माइल ऑन। ठीक है, ये डिफरेंस मिलेगा आपको। और दोनों भी एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, पर अब एक्सप्रेस ना करने के रीजंस हमें पता है। नाइट्रोम्यूर इसलिए एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि उसके घाव की वजह से, उसके दुखों की वजह से, उसके ग्रीफ की वजह से उसके इमोशन कंसाइज हो गए, सीज्ड हो गए। ठीक है, और इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके,
और इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते। क्लियर? जी मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर? ओके अब एक छोटा सा जो बहुत मुश्किल है, मतलब इतने जल्दी नहीं मिलता ये, लेकिन फिर भी मैं डिफरेंशिएट कर दे रही हूँ। ये 4-5 रेमेडीज बहुत कॉमनली आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं इनके जो फैसेट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते हैं। अब हम कुछ और 2 रेमेडीज है जिनको हम थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि हमारे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हर सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट करना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए है। फॉस्फोरस में जब कार्सिनोसिन आएगा ना तो वो स्माइलिंग होगा, कम्युनिकेटिव होगा, अफेक्शनेट होगा, फॉस्फोरस की तरह, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस की तरह क्या नहीं होगा कार्सिनोसिन में, उसके माइंड में बिजनेस नहीं होगा, किसी पर्पस से वो ये सब नहीं कर रहा होगा, ठीक है। आपका फॉस्फोरस के पीछे पर्पस होगा, उसका बिजनेस होगा, ठीक है। हिपोक्रेसी मिलेगी आपको फॉस को जब खोदेंगे आप तो, ठीक है। कार्सिनोसिन में वो मिसिंग होगी, इस तरह से वहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे। और जैसे सल्फर की तरह कार्सिनोसिन में ना रिलीजियस होता है, डेलिजेंट होता है, ड्यूटीफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फिर क्या मिसिंग मिलेगा, इगोटिज्म मिसिंग मिलेगा, ठीक है। ओके आई एम डन विद डीडी। किसी को कुछ पूछना है तो जी मैम बताइए। जी। अब मैं समअप कर दूं आखिरी में। मैम प्लीज कार्सिनोसिन का एक्सक्लूसिव 2 बता दीजिए। हाँ उस पे आएंगे हम बेटा, ठीक है। एक्सक्लूसिव 2, एक्सक्लूसिव क्या होता है, हम कहते हैं ना जो बहुत सारी मेन ही चीजों में से एक होता है, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली कौन सा टर्म यूज करते हैं, लाखों में एक, ठीक है। तो कार्सिनोसिन वो बच्चे होते हैं या कार्सिनोसिन वो इंडिविजुअल होता है, आपके सामने बैठा रहेगा ना, आपको लगेगा कि यार ये मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में होना चाहिए था, ये बच्चा है ना ऐसा मेरा बच्चा होना चाहिए, ठीक है। इतने प्यारे, इतने अच्छे, जैसे मैंने बोला सर्व गुण संपन्न लोग होते हैं ये आउटर लेयर से, अंदर तो बेचारों का बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन बाहर की प्रेजेंटेशन और जितना उनका परफेक्शन, फास्टिडियसनेस, टाइडीनेस और क्या बोलते हैं ना, हर चीज जो आपको एक ड्रीम होता है ना कि ऐसा हमें होना दिखना चाहिए, फोकस्ड, एम्बिशियस, ठीक है, वो सब वहां मिलेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है अब समअप करते हैं। कार्सिनोसिन है तो मैंने कुछ चीजें ली है, हम जनरली इसको मेंटोस 3Ds बोलते हैं, मैंने एक और ऐड कर दिया था इसमें। तो कार्सिनोसिन को डोरमैट रेमेडी बोलते हैं, ठीक है। डोरमैट मतलब क्या, आप पैर पोंछते हो आगे निकल जाते हो, आप फर्क पता है आपको, आप उस डोरमैट को घर के अंदर लेते हो क्या, कारपेट की जगह बिछाते हो क्या, नहीं ना, यू ओनली यूज इट। तो वही हाल है, कार्सिनोसिन सारी जिंदगी यूज होता है केवल, ओके और उसकी कोई आपसे उम्मीद नहीं होती। डोरमैट कभी नहीं सोचता कि मुझे कालीन की जगह बिछा दिया जाए, ओके लाइकवाइज। और जैसे डोरमैट क्यों बोला है, डोरमैट और कालीन में क्या फर्क है, हम दोनों को किस नजर से देखते हैं, डोरमैट को हम नीचे देखते हैं, कालीन को हम ऊपर देखते हैं, तो इसी तरह की फीलिंग वो कैरी करता है। उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है कार्सिनोसिन का, वो अपने आप को बहुत इंफीरियर लेवल पे रखता है, तो दैट्स व्हाई डोरमैट के साथ उसकी तुलना की जाती है। देन डिस्ट्रक्टिव, डिसोबीडिएंट एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज, मैंने बताया ना अथॉरिटी से प्रॉब्लम रहती है उसको, डिसोबीडिएंट हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये सब जब उसका बांध टूटता है। और एस में जाते हैं तो एस में आपको सेंसिटिव, सॉफ्ट, सिंपैथेटिक मिलेगा, ठीक है। अब बाकी देखते हो तो फेस्टिडियस, टाइडी, एम्बिशन इंक्रीज, रिस्पॉन्सिबल, ये सारे अच्छे अच्छे गुण आपको इसमें मिलेंगे। अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं कार्सिनोसिन की, तो हमने देखा कि एक्सक्लूसिव 2 कैसा होता है, लाखों में एक, हमें ऐसा बच्चा लगता है कि हमारा भी हो, ये कार्सिनोसिन का फील आता है जब बच्चा आपके क्लिनिक में आता है, ओके। एक एग्जाम्पल दिया था मयूरेश सर ने, पर मैं नहीं दूंगी, आप लोगों को यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा, मैं ले नहीं पाती हूँ वो एग्जाम्पल, कि जब डोमिनेशन के चलते एक वॉमिटिंग का एग्जाम्पल है, मुझे मतलब बुरा लगने लग जाता है वो एग्जाम्पल भी सुन के उस बच्चे के लिए। आप खुद ही फिगर आउट करिएगा कि वो डोमिनेशन पे कैसे रिएक्ट करता है, मतलब कितना सटल वे में वो डोमिनेशन लेता है, ठीक है। तो क्या क्या करता है कार्सिनोसिन का चाइल्ड, बदमाशी नहीं करता, ठीक है, झूठ नहीं बोलता, खाना प्रॉपरली खाता है, खाना गिराता नहीं है, होमवर्क टाइम पे करता है, माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता, पेरेंट्स का लाडला होता है, टीचर्स का लाडला होता है, हर प्रोजेक्ट को बहुत परफेक्टली करता है, बॉस का भी फेवरेट होता है, ठीक है। 2 बॉस से बहुत डरता है,
बॉस के हर कॉल पे सोचता है मेरी पिटाई होगी या फिर मेरी ठुका बोलते हैं उसको, मतलब मेरे को अभी मतलब कमियां निकलेंगी, लेकिन वो होता है क्योंकि उसको पता है टीम में बॉस को कि यही अकेला है, इसको मैं थोड़ा सा कुछ बोल दूंगा, इसको पिन लगेगा या फिर उसको मतलब उसकी कमी निकालूंगा तो ये बंदा हद से ज्यादा अच्छा करेगा। और बॉस क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है ना, तो बस वो एक्सट्रैक्शन के लिए वो उसको मेथड मिल जाता है कि उसको नीचा दिखाओ, उसको कुछ तो भी बोल दो, उसके बाद देखो ये कैसे अपने पूंछ में आग लगा के काम करेगा। वो जो ऑलरेडी कर रहा होता है फिर वो और करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कम्स इन वर्कोहॉलिक, इंडस्ट्रीज में आता है, वो रूब्रिक है। ओके, देन आर्ट एबिलिटी रहेगी, इसमें बहुत सुंदर काम करेगा, बहुत अच्छी, मतलब आर्ट एबिलिटी है, फेस्टिडियस है, टाइडी है, घर का चीजें बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, माँ बाप को हेल्प करेगा, ठीक है, भाई बहनों को संभालेगा। क्या नहीं करता ये, हर चीज तो करता है। दैट्स व्हाई ही इज एक्सक्लूसिव टू। ओके, स्माइलिंग रहेगा, शेयरिंग करेगा, सिंपैथेटिक है, नेचर को प्यार करता है। देन एक चीज और अच्छी है इसमें, जानने वाली है, आपको क्लिनिकल पर्पस से जाननी चाहिए। कार्सिनोसिन के पास नो है, मतलब जो चीज उसको नहीं आती ना, ये इसको नहीं चलता, ये सीख लेगा। अगर इसको कोई फीचर नहीं आता, ऐप चलाना नहीं आता, कोई चीज पता नहीं है, इसको प्रॉब्लम आती है, ये बंदा उसको सीख लेगा। इंटेलिजेंस की तो कोई कमी नहीं है कार्सिनोसिन में, हद से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और इसको लगता है अगर ये मुझे चीज नहीं आती ना तो ज्यादा देर तक नहीं आती नहीं उसको, वो तुरंत सीखेगा। जैपनीज नहीं आती थी, 2 हफ्ते के भीतर बंदी ने सीखी, लास्ट केस अगर याद हो आपको तो, ठीक है। तो ये कार्सिनोसिन की खासियत होती है, ना नहीं रखता अपने लिए, वो जो नहीं आता वो पहले खत्म करेगा सीख के। हाई स्पिरिटेड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये शॉर्ट किड्स वाली बात बताई थी कि मुस्टैशेस के साथ शॉर्ट किड्स होंगे, मतलब उनको ग्रोथ के अपने पास एक रूब्रिक भी है, मतलब उनकी मेंटल ग्रोथ रिटार्ड होती है या उस तरह से एक रूब्रिक है, बड़ा प्यारा है, सीज्ड ग्रोथ सीज्ड कुछ है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये लोग मिलते हैं, प्रिकॉशियस होते हैं, लेकिन ग्रोथ का एलिमेंट मिलेगा कि कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन दे आर टेकिंग, द सप्रेशन दे आर हैविंग। ओके, देन एक इनफर्टिलिटी का केस था, कहीं पे पढ़ा हुआ ही केस था ये। लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था। उसकी माँ ने कहा तुमको आईपीएस बनना होगा, और तो वो बहुत पढ़ता था और उसको बैडमिंटन खेलना पसंद था। तो उसकी माँ ने बोला नहीं, लेकिन तुम्हें क्रिकेट खेलना है और स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट होना है। उसने बैडमिंटन छोड़ दिया खुशी और क्रिकेट खेलने लगा और बहुत अच्छा खेला, ठीक है। स्टेट लेवल पे पहुंच गया, इधर आईपीएस ऑफिसर भी बन गया, जॉब पे लग गया, सब कुछ हो गया। और अब वो पेशेंट क्लिनिक में बैठा ये बताते हुए कि 7 साल से, या पर्टिकुलर मुझे माफ करिएगा, पर्टिकुलर साल मुझे याद नहीं, पर इनफर्टिलिटी का केस था, उनको बच्चा नहीं था, ठीक है। और देखिए उसने ये जो उसकी माँ का डोमिनेशन था, इतना, मतलब वो डोमिनेशन किस लेवल पे कितने दिनों से है कि उसका स्पर्म काउंट 0 कर दिया उस डोमिनेशन ने। तो आप लेवल ऑफ पैथोलॉजी देखिए, कार्सिनोसिन में पैथोलॉजी बहुत ग्रीवियस मिलेगी आपको, क्योंकि वो नियोप्लास्टिक सेल है, बहुत स्पीडीली मतलब बिना ऑर्डर, बिना फॉर्मेट, बिना किसी पैटर्न के बढ़ता जाता है। मतलब पैथोलॉजी आपको काफी विगरस मिलेगी इसमें। ये रेमेडी बहुत अच्छी है साइकोसोमैटिक डिजीजेस के लिए। इसमें आपको साइकोसोमैटिक का हर फैसेट कवर हो जाता है, राइट फ्रॉम आई हैड रिटन समवेयर, आई विल जस्ट ट्राई, राइट फ्रॉम योर सैडनेस to depression, to your fear psychosis, then your bipolar disorders, then your schizophrenia, every facet you, मतलब हर स्टेज पे आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। It's that beautiful. एक याद रखिएगा, ending statement for carcinosine: smiling in spite of all the odds, working hard in spite of all the domination is your carcinosine. I finish my carcinosine here. Thank you very much for listening me so patiently. Awesome, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मैम एक चीज बताना है कि जब वो ऑलवेज स्माइलिंग करता है तो वो वीपिंग वाला, अब आप मुझे बताएंगी। कुछ याद आया? एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। कुछ याद आया? किसका सवाल था ये? जो बच्चा जन्म से ही रोता है, हाँ, वो एक रूब्रिक है उसका कि उसके आईपीआर बोलती है ऐसे केस में। मैडम एक बात पूछना था। बोलिए, कोशिश करती हूँ आपका जवाब देने की। हेलो मैडम। हाँ बोलिए सर। मैडम एक भाषण को मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। जब कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं ना हमारे चैम्बर में, बोलते हैं क्या
जी डॉक्टर साहब, हमको क्या होना है? हमारा तो जो हो गया, समय बीत गया। अब हम अपने लिए उतना नहीं चिंता करते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए हमको अधिक चिंता रहता है। इसको देखिए थोड़ा सा, उसके लिए दवाई दे दीजिए, उसके लिए दवाई दे दीजिए। इस कौन मेडिसिन का एक कंसर्न है? नहीं, जब आपके पास कार्सिनोसिन आएगा ना सर, मतलब यहाँ पे एक ही सेंटेंस पे तो नहीं आप जाएंगे, आप पूरी केस लेंगे, आप चीज़ें को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कंसर्न क्या है, क्या चीज़ है उसके इसमें। नहीं तो ये तो जनरल, जैसे अगर हम देखें तो हर पेरेंट का यही कंसर्न रहता है जनरली, ठीक है, पर वो क्यों है उसका कंसर्न, ये आपको जानना पड़ेगा, आपको वाई की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना, जिस आपका, मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की, आपका जो क्वेश्चन था कि वो जब मतलब क्या बोलते हो, जब फैमिली के लिए कर रहा है और फिर कह रहा है ये तो चलता है, नहीं, जब आप डिग इन करेंगे ना, जब उसको पता है कि आप उसको पूछ रहे हैं ताकि आप उसको बेनिफिट देना चाह रहे हैं, जब आप डिग इन करेंगे ना, तो वो पेन के साथ बताएगा, उस डोमिनेशन की चर्चा करेगा आपसे, तकलीफ के साथ बताएगा, क्योंकि वो उसका कंसर्न है, ठीक है ना, वो उसका एलिमेंट्स फ्रॉम है, सॉरी कंसर्न से वो उसका एलिमेंट्स फ्रॉम है, तो उसकी भी चर्चा करते हुए ही वोंट बी स्माइलिंग, ही विल बी गिविंग यू प्रॉपर दैट इमोशंस जो उसके अंदर चल रहे हैं, वो आपको वहां पे दिखेंगे। कौन किसने पूछा था ये सवाल? गणेश जी आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हेलो गणेश जी। पेशेंट जो आते हैं ना, वो एक विचित्र ढंग से आते हैं ना। पेशेंट तो सर हमारे पास हर तरह से आते हैं, हमारा काम ही होता है कि उधर खुदाई करना, ठीक है ना। और एक्चुअली पता है, सच बताऊं आपको, मोस्ट ऑफ द लोगों को अपनी इस लाइफ को ना जीते जीते, चीजों के साथ, सिचुएशन के साथ अडेप्ट करते करते ना लोग भूल गए हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में, आप छोड़िए ना बाकी को, आप जानिए, 2 मिनट बैठ के अपने आप को एनालाइज करिए और पूछिए कि मेरा पिन पॉइंट क्या है। मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको नहीं याद आएगा। हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में इतना ज्यादा उलझ गए हैं और चीजों को इस तरह से, मतलब सिंगल रूब्रिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब सर चलिए ये पॉइंट में क्लियर, मतलब पूरा बोल दूं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिंदगी की जद्दोजहद में हम भूल गए हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या ट्रबल चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये खुदाई करना जरूरी होता है। अब आप पूछिए क्या बोल रहे थे आप, कि सिंगल रूब्रिक क्या है के बारे में आपको क्या कहना? जैसे बहुत सारे पेशेंट है ना, बहुत सारे बात बोल देते हैं, किंतु हम उसको सारी बातों को एक्युमुलेट करते हैं 1 रूब्रिक में, तो ये क्या ठीक है? मुझे नहीं पता 1 रूब्रिक में क्यों करता है एक्यूमुलेट। मैं सच बताऊं तो मुझे तो लगता है केस टेकिंग एक नदी की तरह होती है, पेशेंट शुरू होता है, हमें डुबकी लगानी होती है, बस ये होता है कि कहने का मतलब हमें फ्लो होना होता है, नैया में बैठना होता है पेशेंट के लिए। मेरा अपना फंडा बता रही हूँ, बस मैं चप्पू मेरे पास रखती हूँ, ताकि अगर वो इधर उधर जाए तो मैं उससे टाइम पे साइड कहते हैं डायरेक्शन दे सकूँ। बाकी मैं तो बहना पसंद करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उससे क्या क्या जान सकूँ, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी एक रूब्रिक में कंसाइज करने में, क्योंकि शायद मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं इतनी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना पसंद करती। ओके, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी हूँ, अब मैं आप साइन ऑफ करना चाहूंगी और हम बाकियों को सुनना चाहेंगे। सल्फर की डीटी और बता दो आप। क्या सल्फर की डीटी बताई थी ना, वो एक बार और बता दो, कास्टिंग की और सल्फर की। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई, आप वापस बोलेंगे प्लीज? मैडम आपने जो कार्सिनोसिन और सल्फर की डीटी करी थी ना, वो हाँ, एक बार। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि जब आपके पास वही उनके लिए था जो मतलब हर सिम्टम, हर चीज देख के सिम्टम का रूब्रिक बनाते हैं उनके लिए, लेकिन जो अगर कोर ढूंढ रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये बता रही थी कि क्या क्या सिमिलैरिटीज मिलेंगी सल्फर के साथ हमको, कि ये पेशेंट आपको डेलीगेट मिलेगा, डिलिजेंट मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल मिलेगा, ड्यूटीफुल मिलेगा, ठीक है, और ऐसे ही सल्फर भी होता है। लेकिन कार्सिनोसिन में क्या मिसिंग हुआ जो सल्फर में होगा, जहां आपको सवाल को डिफरेंशिएशन के लिए पूछना होगा, आपको इगोटिज्म मिलेगा। सल्फर विदाउट इगोटिज्म यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब, ओके। सल्फर में इगोटिज्म होता है पर कार्सिनोसिन में इगोटिज्म नहीं होता है, राइट। तो आप सवाल अपना उस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे जहां पे आपको ये चीज रिवील करनी है। ये चीज का आंसर मिल गया, आपका सॉर्टिंग हो गया, ठीक है ना। दूध का दूध, पानी का पानी, सल्फर अलग, कार्सिनोसिन अलग, ओके।